रहस्यमयी कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक अमेरिकन रोमांस ड्रामा फिल्म कैशबैक में को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, तो संभल कर देखना। और हाँ, मुझे पता है तुम इस वीडियो पर क्यों क्लिक किए हो। फिल्म का मेन कैरेक्टर है बेन, जो एक 25 साल का मासूम दिखने वाला लड़का है जो हमेशा सबके साथ बहुत पोलाइटली और सॉफ्टली बिहेव करता है। ऊपर से देखो तो परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल लगता है, लेकिन असली सच कुछ और ही है। बेन कोई सीरियल किलर नहीं है, लेकिन उसके पास एक अजीब पावर है। वह टाइम को फ्रीज कर सकता है और उसके बाद जो चाहे वह कर सकता है। और ऑब्वियसली बेन इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ एक चीज के लिए करता है, लड़कियों को फ्रीज करके उनकी न्यूड पेंटिंग्स बनाना। चाहे रोड हो, सुपरमार्केट हो या मूवी थिएटर, बेन हॉट गर्ल्स को टाइम में रोक देता है और फिर उनके रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स पेंट करता है। लेकिन बेन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वह भी हम सब की तरह एक नॉर्मल इंसान था। उसकी एक केयरिंग गर्लफ्रेंड थी, फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग था और उसका बस एक सिंपल सा सपना था, नग्न लड़कियों की पेंटिंग्स बनाना। इसके बाद मूवी हमें 5 वीक्स पहले ले जाती है, जहां से सब कुछ खराब होना शुरू हुआ था। बेन अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है। गुस्से में सूजी उसे लूजर बोल देती है। बेन भी आखिरकार तंग आ चुका होता है, तो वह ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन यह सुनते ही सूजी और ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है और घर की चीजें उस पर फेंकना शुरू कर देती हैं। और तभी बेन के लिए सब कुछ स्लो मोशन में चला जाता है। ब्रेकअप के बाद सूजी बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेती है और किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। बेन उन दोनों को कॉलेज कैफेटेरिया में साथ देखता है और अंदर से टूट जाता है। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बेन आर्ट क्लासेस ज्वाइन करता है। बचपन से ही उसे पोर्ट्रेट पेंटिंग का शौक था, इसलिए वह एफर्टलेसली इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग्स बना देता है कि टीचर तक शॉक हो जाता है। बेन खास तौर पर ह्यूमन पोर्ट्रेट्स बनाने में एक्सपर्ट होता है। लोग कहते हैं कि पेंटिंग और ड्राइंग में उससे बेहतर कोई नहीं, लेकिन रात होते ही उसकी जिंदगी नाइटमेयर बन जाती है। बेन ब्रेकअप को भूल ही नहीं पा रहा होता। हर बार आंखें बंद करता है, उसे सिर्फ सूजी ही दिखाई देती है। धीरे धीरे उसकी नींद पूरी तरह गायब हो जाती है। अब बेन 1 घंटे के लिए भी सो नहीं पाता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मेमोरीज उसे अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड और मेंटली अनस्टेबल बना रही होती हैं। आखिरकार रिग्रेट और दर्द से टूटकर बेन सूजी को कॉल करता है। वह उससे वापस आने की रिक्वेस्ट करता है, अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि अब सब ठीक कर देगा। लेकिन इतना नीचे गिरने के बाद भी सूजी उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है और कॉल काट देती है। और यही मोमेंट बेन को और भी गहरे डिप्रेशन के अंधेरे में धकेल देता है। बेन बस यही सोचता रहता है, काश मैं टाइम को फ्रीज करके बस दुनिया से अलग हो जाता। अगले कुछ दिनों तक वह खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश करता है। कभी बुक्स पढ़ता है, कभी मूवीज देखता है और कभी अकेला ही दूसरे सिटीज घूमने निकल जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, नींद की कमी उसके दिमाग को धीरे धीरे तोड़ रही होती है और अब वह किसी भी चीज पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता। इसी वजह से बेन रात के अंधेरे में रैंडम वॉक्स और टूर्स पर भी जाने लगता है। एक रात वह एक लोकल सुपरमार्केट पहुंचता है, जहां उसकी नजर नाइट शिफ्ट जॉब वैकेंसी पर पड़ती है। बेन तुरंत समझ जाता है कि यह उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। टाइम पास भी हो जाएगा और पैसे भी मिलेंगे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वह जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। अगली ही सुबह उसका इंटरव्यू सुपरमार्केट मैनेजर जेंकिंस के साथ होता है और सरप्राइजिंगली बेन को जॉब मिल भी जाती है। काफी समय बाद बेन जेन्युइनली खुश महसूस करता है। उसे अंदर ही अंदर लगता है कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे बेन अपनी नई नाइट शिफ्ट जॉब की आदत डालने लगता है और इसी दौरान वह नोटिस करता है कि हर एम्प्लॉई टाइम पास करने का अलग तरीका इस्तेमाल करता है। कैशियर शेरन पॉन्ट का स्टाइल सबसे अजीब होता है। वह हमेशा क्लॉक को किसी न किसी ऑब्जेक्ट से कवर करके रखती है। उसका मानना है कि अगर वह टाइम को देखेगी तो टाइम और स्लोली चलेगा। फिर आता है बैरी ब्रिकमन, एक मिस्चिवस और इमेच्योर एम्प्लॉई जो काम को कभी सीरियसली नहीं लेता। अपने इक्वली पागल दोस्त मैट स्टीवंस के साथ मिलकर वह फीमेल कस्टमर्स के बैग्स में अडल्ट टॉयज छिपा देता है। कुछ कस्टमर्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं, जबकि कुछ चुपचाप उसे रख भी लेते हैं। और जो इंसान टाइम की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, वह है उनका बॉस जेंकिंस। वह बस अपनी सक्सेस, पैसों और अचीवमेंट्स के बारे में नॉन स्टॉप बातें करता रहता है। एक बार उसका स्पीच शुरू हो गया तो उसके लिए टाइम रॉकेट की स्पीड से निकल जाता है। लेकिन इन सब एम्प्लॉइज में सबसे अनयूजुअल तरीका बेन का होता है। अपने डिप्रेशन और लोनलीनेस के बीच बेन धीरे धीरे रियलिटी और टाइम से डिस्कनेक्ट होने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपनी मिस्टीरियस पावर इस्तेमाल करता है, टाइम फ्रीज करने की पावर। और जब पूरी दुनिया रुक जाती है, बेन जो चाहे वह कर सकता है। नॉर्मली कोई भी इंसान ऐसी पावर मिलते ही पैसे लूटने या इलीगल काम करने लगता, लेकिन बेन अलग है। उसे सिर्फ अपनी आर्ट इंप्रूव करनी होती है। फीमेल बॉडी से फैसिनेटेड होकर वह रैंडम कस्टमर्स को चूज
चूज करता है, उन्हें केयरफुली पोज में सेट करता है और फिर उनके अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना शुरू कर देता है। बेन के अंदर उन लड़कियों के लिए कोई लस्ट या डर्टी इंटेंशंस नहीं होते, कम से कम वह खुद तो यही मानता है। उसके लिए यह सब सिर्फ आर्ट है। वह बस इतना चाहता है कि उसका पेंटिंग का पैशन कभी खत्म न हो। जब उसकी स्केचेस कंप्लीट हो जाती हैं, तो वह उन लड़कियों को वापस प्रॉपरली रेडी करता है, फिर फिंगर्स क्रैक करता है और टाइम दोबारा नॉर्मल चलने लगता है। अब यही बेन की डेली लाइफ बन चुकी होती है। ये कोई प्राउड होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक चीज सच है, अब वह पहले जितना डिप्रेस्ड और मेंटली ब्रोकन नहीं रहा। धीरे धीरे वह सूजी को भूलना शुरू कर रहा होता है। घर पर बेन अक्सर अपने बेस्ट फ्रेंड शॉन के साथ टाइम स्पेंड करता है। दोनों बचपन से साथ हैं, लेकिन शॉन और बेन एकदम ऑपोजिट पर्सनालिटीज हैं। शॉन का सिर्फ एक ही गोल होता है, लड़कियों के साथ हुकअप करना, और उसके अकॉर्डिंग वह सिटी के लगभग हर स्ट्रिप क्लब में जा चुका होता है। एक रात नाइट शिफ्ट के दौरान बेन की मुलाकात लॉकर रूम में कैशियर शैरन से होती है। बेन साफ तौर पर उसे पसंद करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी फीलिंग्स प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सके। दोनों कैजुअली बात कर रहे होते हैं कि तभी शैरन उसके सैंडविच का एक बाइट ले लेती है। बेन थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। उसके चीक पर पिकल का एक छोटा पीस चिपक जाता है और वह ऑकवर्डली उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन हटा नहीं पाती। शैरन को स्ट्रगल करता देख बेन आगे बढ़ता है और सॉफ्टली उसके चीक से पिकल हटा देता है, और बस वहीं टिपिकल चीजी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए बेन लिटरली उस मोमेंट में खो जाता है। थोड़ी देर बाद शैरन गुड बाय बोलकर चली जाती है। बेन का मन करता है कि वह उस मोमेंट को फ्रीज कर दे और पूरे एक हफ्ते तक वहीं जीता रहे, लेकिन जब तक वह रियलिटी में वापस आता है, शैरन ऑलरेडी जा चुकी होती है। बाद में जब बेन काम कर रहा होता है, तभी मैट अचानक एक स्टॉल से निकलता है और कैजुअली बताता है कि वह शैरन के साथ मूवीज जा रहा है। यह सुनते ही बेन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद वह हमेशा अनलकी ही रहेगा। इसी मोमेंट पर उसे अपने स्कूल डेज याद आते हैं, जब वह पहली बार किसी लड़की से प्यार में पड़ा था। वह लड़की क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और लगभग हर कोई उसे पसंद करता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके आर्म में स्प्रेन आ गया, इसलिए उसे हेवी कास्ट पहनना पड़ा। रोज उसके क्लासमेट्स उस कास्ट पर इनकरेजिंग मैसेजेस लिखते थे ताकि उसे बेटर फील हो। बेन भी कुछ लिखना चाहता था, लेकिन वह इतना नर्वस था कि उसके पास तक नहीं जा पाया, और उसकी यही हेजिटेशन उसे एक चांस से दूर कर देती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उस लड़की का कास्ट रिमूव हो जाता है। सब लोग शुरू में खुश होते हैं, लेकिन फिर नोटिस करते हैं कि उसके आर्म पर थोड़े हेयर आ गए हैं। बस फिर क्या, क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। पूरी क्लास के सामने इंसल्ट होने की वजह से वह लड़की रो पड़ती है, और तब आखिरकार बेन हिम्मत करता है। वह उसे एक कॉर्नर में ले जाता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, वह उसके साथ रहेगा। इसी के बाद दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं और धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन वह लड़की अचानक बेन से पूछती है कि क्या वह उसे किस करना चाहता है। बेन बिना एक सेकंड वेस्ट किए यस बोल देता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वीकेंड पर अपनी फेवरेट जगह पर मिलेंगे। बेन इतना एक्साइटेड होता है कि अगले कुछ दिनों तक एक्साइटमेंट की वजह से प्रॉपरली सो भी नहीं पाता। वीकेंड आखिरकार आ जाता है और बेन टाइम से पहले ही लोकेशन पर पहुंच जाता है। वह पूरा दिन वेट करता रहता है, लेकिन वह लड़की कभी नहीं आती, और इसी के साथ बेन का दिल पहली बार बुरी तरह टूट जाता है। अगले दिन स्कूल में उसे पता चलता है कि वह लड़की अपने पेरेंट्स के साथ किसी दूसरे सिटी शिफ्ट हो गई है, और शायद यही पहली बार था जब बेन ने असली लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस महसूस की थी। वापस प्रेजेंट में जेंकिंस सब एम्प्लॉइज को एक साथ गैदर करता है और अनाउंस करता है कि वह अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने वाले हैं। ऑपोजिट टीम एक के बाद एक गोल्स मार रही होती है और स्कोर सीधा 3-6-0 तक पहुंच जाता है। बेन आखिरकार इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वह टाइम फ्रीज कर देता है और सीधे लॉकर रूम में जाकर रिलैक्स करने लगता है। बेन और बाकी सबका बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि उनमें से किसी को प्रॉपरली फुटबॉल खेलना तक नहीं आता, लेकिन बॉस का ऑर्डर था, इसलिए सबको जाना पड़ता है। मैच शुरू होते ही सुपरमार्केट टीम की बेइज्जती होना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी कुछ इम्पॉसिबल होता है। अचानक एक अननोन गाय भी फ्रीज हुए टाइम में मूव करने लगता है और भागकर बाहर निकल जाता है। यह देखकर बेन शॉक हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही था, बेन इस दुनिया में अकेला नहीं है जिसके पास यह मिस्टीरियस पावर है। कुछ देर बाद वह वापस फील्ड में आता है और फिंगर स्नैप करके टाइम को नॉर्मल कर देता है, और ठीक उसी मोमेंट मैट फुटबॉल को इतनी बेकार किक मारता है कि बॉल सीधे जेंकिंस के फेस पर जाकर लगती है। जेंकिंस तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बाकी सब लोग घर चले जाते हैं। सिर्फ बेन और शैरन वहीं
वहीं रह जाते हैं। दोनों एक नियर बाय डाइनर में जाते हैं और प्रॉपरली एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। वहीं बेन को पता चलता है कि शैरन एक्चुअली सिंगल है। मैट बस मजाक कर रहा था जब उसने कहा था कि वह उसे डेट कर रहा है। ये सुनकर बेन अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। बातें करते करते शैरन अपने ड्रीम्स शेयर करती है और बेन भी अपने सपनों के बारे में बताता है। शैरन कहती है कि वह हमेशा किसी पेंटर से मिलना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है पेंटर्स दुनिया की असली ब्यूटी देख पाते हैं, और ऑनेस्टली दोनों के बीच केमिस्ट्री क्लियरली दिखाई देती है। अनऑफिशियल डेट के बाद बेन शैरन को उसके घर ड्रॉप करने जाता है, लेकिन फर्स्ट किस के समय भी बेन ऑकवर्डनेस का किंग साबित होता है। जब शैरन लिप्स पर किस एक्सपेक्ट कर रही होती है तब बेन नर्वस होकर उसके चीक्स पर पेक कर देता है। लगता है बंदा अभी भी पिकल वाले मोमेंट में ही अटका हुआ है। अगले दिन एक हेविली इंजर्ड जेंकिंस अनाउंस करता है कि वह अपने बर्थडे के ओकेजन पर एक ह्यूज पार्टी रखने वाला है। शैरन सीधे बेन से पूछती है कि क्या वह उसके साथ डेट बनकर पार्टी में चलेगा, और ऑब्वियसली बेन तुरंत हाँ बोल देता है। बाद में जेंकिंस सब बॉयज को अलग अलग पार्टी टास्क्स असाइन करता है। बेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है पार्टी के लिए स्ट्रिपर हायर करने की। प्रॉब्लम यह थी कि बेन ने जिंदगी में कभी किसी स्ट्रिपर से प्रॉपरली बात तक नहीं की थी, लेकिन उसे एक परफेक्ट इंसान याद आता है जो हेल्प कर सकता था। उसका बेस्ट फ्रेंड शॉन। बाद में बेन शॉन से हेल्प मांगता है और प्रॉमिस करता है कि अगर काम हो गया तो उसे पार्टी में ले जाएगा। दोनों एक लोकल क्लब जाते हैं जहां शॉन अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आसानी से एक लड़की को पार्टी के लिए हायर कर लेता है। अगली सुबह बेन को एक कॉल आता है। फोन पर आदमी क्लेम करता है कि वह एक आर्ट लवर है और सिटी में उसकी एक आर्ट गैलरी है। वह बेन की पेंटिंग्स को अपनी गैलरी में डिस्प्ले करना चाहता है। ये सुनकर बेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने जेन्युइनली उसकी आर्ट को अप्रिशिएट किया था। लेकिन ये सब एक प्रैंक कॉल निकलता है और प्रैंक करने वाले और कोई नहीं, बैरी और मैट होते हैं। उस रात बेन रेडी होकर शैरन को पिक करने पहुंचता है। जैसे ही शैरन डोर ओपन करती है, बेन एक्साइटेड होकर उसे आर्ट गैलरी वाली न्यूज बताता है। शैरन उसके लिए खुश होती है और उसे कंग्रेचुलेट करती है। उसके बाद दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जब वे पार्टी वेन्यू पर पहुंचते हैं तब तक वहां पूरा केओस शुरू हो चुका होता है। शॉन किसी लड़की से रिजेक्ट हो रहा होता है। मैट और बैरी साइकोपैथ्स की तरह डांस कर रहे होते हैं और जेंकिंस डीजे बनकर अपनी ही दुनिया में खोया होता है। लेकिन तभी बेन की नजर एक फेमिलियर फेस पर पड़ती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी। पता चलता है कि वह एक्चुअली जेंकिंस के ब्रदर की गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी में आई है। कुछ ही देर में हायर्ड स्ट्रिपर भी पार्टी में आ जाती है और पूरा एटमॉस्फेयर और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। खास तौर पर शॉन तो इंस्टेंटली उस स्ट्रिपर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसी बीच बेन बाथरूम में जाता है जहां उसकी मुलाकात अकेले में सूजी से होती है और बिना टाइम वेस्ट किए सूजी सीधे बोल देती है कि वह दोबारा बेन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। लेकिन बेन अब सूजी के साथ वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे लग चुका था कि आखिरकार उसे अपनी ट्रू लव मिल गई है। शैरन पर सूजी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह बार बार बेन को फोर्स करने लगती है कि वह रिलेशनशिप को एक और चांस दे, और अचानक बिना वार्निंग के वह बेन को फोर्सफुली किस कर देती है। बेन तुरंत उसे पीछे हटा देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है उसका दिल डूब जाता है, क्योंकि शैरन ने पूरा सीन देख लिया होता है। बेन डेस्परेटली उसे समझाने की कोशिश करता है कि रियलिटी कुछ और है, लेकिन हर्ट और गुस्से में शैरन बिना एक शब्द सुने वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद बेन सीधे शैरन के अपार्टमेंट पहुंचता है और सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन शैरन इतनी गुस्से में होती है कि वह उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं होती। जब आर्ग्यूमेंट बढ़ने लगता है, बेन अपसेट होकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ वह दोबारा डिप्रेशन के डार्क फेज में गिरने लगता है। अब उसकी जिंदगी में बस एक ही चीज बची थी जिसका वह इंतजार कर रहा था, उस मिस्टीरियस आर्ट गैलरी अपॉइंटमेंट का। अगले सीन में आखिरकार वह दिन आ जाता है। बेन अपनी बेस्ट आर्टवर्क्स लेकर गैलरी पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि ओनर ने कभी कोई अपॉइंटमेंट फिक्स ही नहीं की थी। तब बेन को रियलाइज होता है कि वह बैरी और मैट के स्टूपिड प्रैंक का शिकार बना था। लेकिन जब वह डिसअपॉइंटेड होकर वापस जाने लगता है, तभी गैलरी ओनर की नजर शैरन की स्केचेस पर पड़ती है। वह पेंटिंग्स देखकर इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाता है और बेन से पूछता है कि क्या वह उसकी आर्टवर्क गैलरी में डिस्प्ले कर सकता है। और पहली बार बेन को उसकी आर्ट के लिए जेन्युइन रिकॉग्निशन मिलता है। कुछ दिनों बाद शैरन को बेन की आर्ट एग्जीबिशन का ऑफिशियल इन्विटेशन मिलता है। वह अभी भी उससे नाराज होती है, लेकिन फिर भी गैलरी विजिट करने का डिसीजन लेती है। जब शैरन वहां पहुंचती है तो वह पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि पूरी गैलरी उसकी पेंटिंग्स से भरी होती है। तब उसे रियलाइज होता है कि बेन ने दूसरी वुमेन के पोर्ट्रेट्स बनाना लगभग बंद कर दिया था और अपना पूरा फोकस सिर्फ शैरन पर लगा दिया था। उसके लिए शैरन ही सब कुछ बन चुकी थी। बेन उससे इतना डीपली लव करता था कि अब वह किसी और लड़की को वैसे देख भी नहीं पाता था। इसी बीच शैरन और बेन आखिरकार फेस टू फेस मिलते हैं। बेन फिर से पार्टी वाली इंसिडेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन शैरन उसे रोक देती है। वह कहती है कि अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसने बेन की पेंटिंग्स देखकर समझ
समझ लिया है कि वह उससे कितना डीपली लव करता है, और इसी मोमेंट पर दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। फिर आर्ट गैलरी के बीचों बीच दोनों आखिरकार एक किस करते हैं। फाइनल सीन में बेन अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है और पूरी दुनिया को फ्रीज कर देता है। लेकिन इस बार एक शॉकिंग चीज होती है, फ्रोजन वर्ल्ड में शैरन भी मूव कर पा रही होती है। उसके बाद दोनों बाहर स्नो में जाते हैं, जहां हवा में लाखों स्नोफ्लेक्स फ्रीज हुए होते हैं, और वहीं उस ब्यूटीफुल फ्रोजन वर्ल्ड के बीच दोनों एक बार फिर किस करते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। और यह वाला वीडियो दिखाना मत भूलना, बहुत मजेदार है। मिलते हैं अगली वीडियो में।